इंडिया में क्लाउड बर्स्ट के बाद बाबूसर सैलाब में अमवात की तादाद 6 हो गई। आज 3 साल अब्दुल हादी की लाश मिल गई। आबा इलाके रवाना। बच्चे की वालिदा और चचा की लोधरा में नमाज जनाजा की तैयारियां। तदफीन आज ही होगी। सानह चल्लास का शिकार मुतादिद अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। दियामर में इमरजेंसी नाफिज। शाहराह कराकरम की बंदिश के बायस सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। नारान काखान के रास्ते भी सयाहों के लिए बंद। चल्लास में 2 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज। थक, नियाट, खनर और थोर आफत ज़दा करार। हर तरफ तबाही के आसार। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पीने का साफ पानी नापैद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होने से मोबाइल सर्विस 24 घंटों से बंद। आया तो सब लोग आए हैं इधर, काम किसी ने भी नहीं किया, कुछ भी नहीं लाया इधर। रिहाइश की अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो गई है और हमारी खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब खुली फिजा में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग तबाही के आसार छोड़ गए। कई राबता पुल और सड़कें मलिया में। निजाम जिंदगी मुअत्तल। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कई घर और इमारतों के निशान मिट गए। मवासिलाती निजाम दरहम बरहम। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासरा इलाकों का दौरा। गुलबर खान ने सर्च ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासरीन और इलाका मकीनों के लिए पानी और बिजली और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुतासरीन का मुस्तकिल बुनियादों पर रिहायशी सहूलत फराहम करने का मुतालिबा। कुछ घर बुरी तरह डैमेज है और एग्रीकल्चर चैनल और बीएनआर का रोड भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि इस नाले में फौरी हिफाजती इकदाम की ज़रूरत है। जब सैलाब आए थे तो हम घर पे ही थे, बस बच्चों को लिया और भाग के अपनी जान बचाई। बाकी जो नुकसान थे वो हमारे दरख्त और घरों की नुकसान बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब मैं पानी पीने बाहर आया तो खौफनाक आवाज़ आया कि हम पानी नहीं पी के उधर भाग गए कृष्ण पलान की तरफ। नहीं रह सकते अभी, अब हमारा घर में पानी गया है, अभी हम नहीं रह सकते, अभी तक में रहते। शिगर में केटू जाने वाली शाहराह का राबता पुल दरिया बुर्द होने से 10 देहात का राबता मुनक़ता। केटू की तरफ जाने वाले और वापस शिगर आने वाले सैकड़ों कोहपेमा फंस गए। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों स्कारकोई, तांगीर, थोर और बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाबी रेलों की आमद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने से दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरियाए सिंध में तोखयानी गांव शिंका के मकाम पर खतरनाक सूरत हाल। बेले के इलाके में 5 खानदान सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके की जानिब रवाना। वादी नीलम में मौसम अब्र आलूद और बालाई इलाकों में हल्की हल्की बारिश। हाफिजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरसे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ननकाना साहिब, गुजरावाला, जड़ावाला, सरगोधा, हाफिजाबाद, फालिया और पिंडी घेप समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, समंदरी, पीर महल, कमालिया, खानेवाल समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर में बारिशों के बायस मेन सड़क बरसाती नाले में बह गई। एनडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, सवात, बडग्राम, कोहाट, हंगू समेत दीगर इलाकों में भी बरसात होगी। गुज़श्ता 12 घंटे में 10 हलाकतें। अब तक मॉनसून सीजन में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। बारिशों से नुकसानात के हवाले से पीटीएमए की मॉनसून फैक्ट शीट जारी। फैक्ट शीट में बारिशों की सूरत हाल, पंजाब के दरियाओं, बैराजेस और डैम्स में पानी की सतह बारे आदाद शुमार शामिल। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश रिकॉर्ड। सरगोदा 69 मिलीमीटर, नूरपुर थल 59, मंडी बहाउद्दीन 50, हाफिजाबाद 44 और शेखुपुरा में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, टोबा टेक सिंह और डेरा गाजी खान में भी बारिशें रिकॉर्ड की गईं। बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम, JUI के हामिदुल हक, साबिक गवर्नर शाह फरमान और स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम सवाती APC में शरीक। सूबाई वज़रा मलिक लियाकत, फजल हकीम, अजमल खान और पीर मुसव्विर भी शरीक। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान कानून शिकने पर PTI के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। एक मुलजिम बरी। PTI कारकुनों के खिलाफ
पैपो एक्ट के तहत थाना रमना में 2 और तरनौल पुलिस स्टेशन में 1 मुकदमा दर्ज था। मुकदमात में बुशरा बीबी और अली अमीन गंजापुर भी मुलजिम नामजद हैं, ताहम उनके खिलाफ ट्रायल ताहाल शुरू नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। राजा बिशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 55 के केस की तारीख पर पेश हुए। तमाम मुकदमात में जमानत कंफर्म। थाना न्यू टाउन ने गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। PTI रहनुमा राजा बिशारत का कहना है, ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन पर मोहर या नुक्ता से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का शौहर के रवैये पर सख्त इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का शौहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना। शौहर ने बीवी पर बांझपन और औरत न होने का इल्जाम लगाया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बांझपन हक महर या नान नफका रोकने की वजह नहीं। खवातीन पर जाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शौहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के हक महर और नान नफका से इनकार किया गया। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। हरम फातिमा 1193 नंबरों के साथ पहली पोजीशन पर रहीं। मुल्तान बोर्ड में हारून हामिद ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। हसीना फातिमा दूसरे, जबकि इशबा, इसबा, मीरब और खतीजा तीसरे नंबर पर रहीं। सरगोधा में कामयाबी का तनासुब 73.81%। पोजीशन होल्डर्स को लैपटॉप, मेडल्स और कैश इनामात दिए गए। बहावलपुर में चिश्तियां की तालिबात तैयबा अमीन पहली और अब्दुल्ला रशीद दूसरे नंबर पर रहे। ईरान और अफगानिस्तान को गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग। स्टेट बैंक और FIA का करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान की आला हुकाम से मुलाकात। अमरीकी डॉलर की गैर कानूनी तिजारत को रोक लिया जाए तो डॉलर की कीमत 250 रुपए तक आ सकती है। FIA और स्टेट बैंक के छापों के बाद करेंसी मार्केट में रुपए की जान में जान आई। रुपए की कीमत में 73 पैसे का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी के निर्ख कम ना हो सके। लाहौर की थोक मार्केट में 50 किलो की बोरी 8,950 रुपए में दस्तयाब। परचून में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में होलसेल मार्केट में चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 8,750 रुपए मुकर्रर। परचून की दुकानों पर चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सूबाई हुकूमत ने चीनी की कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर करने की हिदायत पर अमल दरामद न किया। कीमत कम न होने की वजह से शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पहले चीनी बरामद और फिर दरामद करने के फैसलों पर इजहार तशवीश। विफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक का था, जिसकी मंजूरी काबीना से ली गई। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। 25 शुगर मिल्स की जानिब से नेशनल बैंक के 23 अरब रुपए के कर्जे वापस न किए जाने का भी इंकशाफ। पंजाब में ई-टैक्सी स्कीम का आगाज अगस्त में किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की ई-टैक्सी मंसूबे पर तमाम वर्किंग मुकम्मल। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है, खवातीन के लिए 30 ई-टैक्सियों का खुसूसी कोटा मुख्तस। ई-टैक्सीज फराहम करने वाली 9 कंपनियां शॉर्टलिस्ट। बिलासूद इक़्तिसाद पर फराहमी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1100 ई-टैक्सीज फ्लीट ऑनर्स, अफराद और राइड कंपनीज को दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत गाड़ियों का मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस खुद अदा करेगी। 1000 ई-टैक्सीज फ्लीट ऑनर को दी जाएंगी। हर फ्लीट ऑनर को कम से कम 10 गाड़ियां दी जाएंगी। शॉर्टलिस्ट कंपनीज को सर्विस सेंटर्स, स्पेयर पार्ट्स और चार्जिंग पॉइंट्स कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डियोन की मुलाकात। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजनल नायब सदर मिले। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम और पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की उसूली हिमायत को सराहा।
तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी और आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक के नायब सदर ने पाकिस्तान की मईशत के अहम शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए आलमी बैंक के आज़म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की न्यूयॉर्क में बैंकारी, सरमायाकारी और IT माहिरीन से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुल्की मईशत, करंट अकाउंट में सरप्लस, महंगाई में कमी और क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। इसहाक डार का सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए SIFC के किरदार पर जोर। ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की सहूलतकारी को तेज़ किया जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान की सलाहियतों पर रोशनी डाली गई।